ओके बच्चों, तो हम आज अपनी पढ़ाई शुरू करने से पहले एक श्लोक बोलेंगे। ठीक है, आप लोग भी बोलना। अपनी अपनी आंखें बंद कर लो और हाथ को जोड़ लो। प्रणाम कर देना, प्रणाम के मुद्रा में दोनों हाथ को एक साथ टच करो। ठीक, चलो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका रोमी सिंह। आज हम लोग वट वृक्ष की पुस्तक में पाठ 10 राधा की चिड़िया पढ़ेंगे। ओके बच्चों, जो आज का सुविचार है, कुछ भी नया करने में संकोच मत करो। मत सोचो कि हार होगी। हार तो कभी नहीं होती, या तो जीत मिलेगी या सीख मिलेगी। देखो, आप कुछ भी कर रहे हो तो अगर उसमें आप फेल हो गए तो आप ये मत सोचो कि हम फेल हो गए। आपको ये सोचना है कि अभी नेक्स्ट टाइम से हमें इससे भी ज़्यादा मेहनत करनी है। उस हार से, उस फेल से आपको सीखना है। ओके बच्चों, तो आज हम लोग पाठ 10 राधा की चिड़िया पढ़ेंगे हिंदी वट वृक्ष के बुक में। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि लास्ट वीक आप लोगों को बर्ड फार्म की वर्चुअल विजिट हम लोगों ने कराया। सबने देखा ना कैसे बहुत अलग अलग प्रकार की चिड़िया दिख रही थी। तो वैसे ही आज हम इस पाठ के माध्यम से चिड़िया के बारे में जानेंगे कि चिड़िया इस पाठ में क्या कर रही है ना। राधा जो है उसकी चिड़िया क्या कर रही है। चलो, तो अभी मैं पाठ शुरू कर रही हूँ। आप लोग अपने बुक में ध्यान से देखना, ठीक है। मंगलू किसान की बेटी राधा को अपने पिता के खेत में खेलना बहुत अच्छा लगता था। मंगलू किसान जो थे, उनकी बेटी का नाम था राधा। वो अपने पिता के खेत में खेल रही थी, उसको खेलना बहुत पसंद था। मंगलू किसान का खेत बनारस के पास एक गांव में था। मंगलू किसान का खेत कहाँ था? बनारस के पास एक गांव में। बनारस कहाँ है? तो बनारस उत्तर प्रदेश में एक शहर है। उत्तर प्रदेश राज्य में स्टेट उत्तर प्रदेश है और वहाँ पे एक शहर है बनारस, जो बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है। उसी के पास में एक गांव था। उस गांव में मंगलू किसान का खेत था। वे अपने छोटे से खेत में सब्जियां उगाते थे। वे इस बात का बड़ा ध्यान रखते थे कि सब्जियों को कीड़ों से बचाने के लिए रासायनिक दवाइयाँ न प्रयोग की जाए, इसलिए राधा वहाँ मज़े से खेल सकती थी। देखो बच्चों, कोई भी खेती किया जाता है ना, तो किसान उसमें क्या करते हैं, फसल को बचाने के लिए अलग अलग प्रकार के रासायनिक दवाइयाँ यानी केमिकल युक्त मेडिसिन की छिड़काव करते हैं। बट मंगलू जो थे, राधा के पापा, वो इस प्रकार के कोई भी दवाइयाँ नहीं डालते थे। क्यों? क्योंकि उनकी बेटी वहाँ पे खेलती थी और वो दवाइयाँ जो होता है ना, वो हमारे सेहत के लिए भी नुकसानदायक होता है। अगर गलती से भी कोई बच्चा उसको छू दिया तो उसके अंदर पॉइजन चला जाएगा। वो अगर वो आँख से उसके आँख में लग गया, उसके हाथ में लग गया, कहीं भी किसी भी शरीर के पार्ट में लग जाता है तो वह बहुत नुकसानदायक होता है। इसलिए मंगलू जो है वो बेचारे रासायनिक दवाइयाँ का प्रयोग नहीं करते हैं। वो सब्जी की खेती करते हैं, सब्जी की खेती में कोई भी केमिकल युक्त दवाई नहीं डालते। इसलिए राधा क्या करती है, खेत में बहुत मज़े से खेल रही है। वर्षा ऋतु बीत चुकी थी। सितंबर का महीना था। मटर के पौधों में हरी हरी कोमल फलियां लग चुकी थी। आप लोग को वर्षा ऋतु बहुत पसंद है ना। अब आप लोग सोचोगे वर्षा ऋतु क्या होता है, तो वर्षा ऋतु यानी कि रेनी सीजन बीत चुकी थी और सितंबर का महीना था। मटर के पौधों में, मटर पता है ना आप लोग को, ग्रीन पी जो बोलते हैं जिसको, उसमें हरी हरी कोमल फलियां लग चुकी थी। उसमें ग्रीन पी आपने देखा होगा ना कि वो हरा हरा होता है उसका लेयर, और उसके अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं। जैसे आप लोग चॉकलेट खाते तो चॉकलेट का कैसे रैपर निकाल देते हो, तो वैसे ही मटर का हम लोग रैपर निकालते हैं तो उसमें से अंदर से छोटे छोटे दाने निकलते हैं। तो उसी की खेती कर रहे थे। कौन? मंगलू किसान यानी कि राधा के पापा। राधा को इंतज़ार था तो बस उनमें दाने भरने का। उसे मुलायम मीठी छिमियाँ खाना बहुत पसंद था। राधा वेट कर रही थी किसका, कि कब मटर में दाने भरें और मैं उसको खाऊं। वो जो मुलायम मीठी छिमियाँ होती, छिमियाँ यानी कि मुलायम पार्ट जो होता है, वो राधा को बहुत अच्छा लगता था, बहुत पसंद था। राधा उसको बहुत पसंद से खाती थी।
ओके बच्चों, तो यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम पेज टर्न करेंगे। आप लोग उस पाठ को, उस पृष्ठ को ध्यान से देखो। राधा ने देखा कि वहाँ चुनमुन चिड़िया रोज आती है। राधा ने क्या देखा कि चुनमुन चिड़िया उसके खेत में रोज आती है। वह इधर उधर गर्दन घुमा घुमा कर देखती है, जैसे सोच रही हो शायद आज कुछ मिल जाए, शायद आज कुछ मिल जाए। इस तरह 2-3 दिन बीत गए। चौथे दिन जब चिड़िया आई तो वह मटर की फलियों तक न पहुंच पाई। किसान ने मटर बचाने के लिए उन पर कटीले झाड़ डाल दिए थे। राधा जब अपने खेत में पहुंची तो वो रोज़ देखती थी कि जो चिड़िया थी चुनमुन, वो रोज़ उसके खेत पर आती थी और वो इधर उधर गर्दन घुमा घुमा कर देखती थी और जैसे सोच रही हो, ऐसा लगता था कि जैसे सोच रही है कि कुछ मिल जाए, पर आज कुछ मिल जाए, ऐसे रोज़ वो सोचती थी। इस तरह 2-3 दिन बीत गए थे। चौथे दिन जब चिड़िया आई तो वह मटर की फलियों तक ना पहुंच पाई। मटर की जो फलियाँ थी वहाँ तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि राधा के जो पिता थे उन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने अपने जो खेत के किनारा था उसमें कटीले झाड़ डाल दिए थे ताकि चिड़िया उनके फसल को नष्ट ना करे। चिड़िया उदास होकर लौट गई। किसान की बिटिया राधा रोज चिड़िया को देखती थी। उसे चिड़िया की उदासी अच्छी न लगी। अगले दिन राधा ने कुछ मटर छीलकर मुलायम दाने चिड़िया के लिए डाल दिए। चिड़िया जब लौट कर चली गई तो वो उदास थी, तो चिड़िया को उदास देख करके राधा का मन भी उदास हो गया और वो क्या कि उसने मटर के दाने, उसको लगा कि चिड़िया मटर के दाने के लिए आती है और मेरे पापा ने कटीले झाड़ डाल दिए हैं दाने को ढकने के लिए, तो इसलिए वो दाने तक पहुंच नहीं पा रही है। तो उसने क्या किया, उसका रास्ता और आसान कर दिया। उसने मटर के कुछ दाने छील करके नीचे ज़मीन पे डाल दिए ताकि चिड़िया आए और लेकर चली जाए। पर चिड़िया आई, पर वह क्या, उसने तो एक भी दाना नहीं खाया। वह इधर उधर कुछ ढूंढती रही, फिर उड़ गई। चिड़िया आई पर उसने एक भी दाना नहीं खाया। जो राधा ने ज़मीन पे डाला था वो एक भी दाना चिड़िया ने नहीं खाया। किसान की बेटी राधा हैरान थी कि आखिर चिड़िया को चाहिए क्या। दूसरे दिन राधा ने फिर कुछ फलियां छिलकर डाल दी। यह क्या, चिड़िया तो दाने के बजाय छिलकों में कुछ ढूंढती रही। राधा ने दूसरे दिन भी थोड़े मटर के दाने छिल के ज़मीन पर डाल दिए ताकि चिड़िया आए और इसको लेके जाए। पर चिड़िया तो जो मटर के दाने निकाले हुए जो छिलके थे उसमें कुछ ढूंढ रही थी। अचानक उसे एक नन्हा सा कीड़ा मिल गया। वह कीड़े को अपने नाजुक चोंच में दबाकर ले उड़ी। जो चिड़िया थी वो मटर के दाने नहीं ढूंढ रही थी, वो तो कीड़े खाती है, चिड़िया तो कीड़े खाती है, तो वो कीड़े ढूंढ रही थी। तो वो कीड़ा मिल गया उसे और वो अपने चोंच में, उसके जो मुंह होते उसमें दबा के और वहाँ से उड़ गई। अब आगे का हम पाठ दूसरा जो हमारा पेज है उसको टर्न करते हैं। ओके, तो राधा की हैरानी देखकर उसके पिता मंगलू हंस पड़े और बोले, बिटिया, चिड़िया को अपने नन्हे बच्चों के लिए कीड़े चाहिए होते हैं। मटर के गोल गोल दाने तो बच्चे के गले में अटक जाएंगे ना। वहाँ पे मंगलू जो है वो अपनी बेटी को समझा रहे कि बेटा तुम हैरान मत हो, चिड़िया कीड़े ढूंढ रही है क्योंकि उसके बच्चे छोटे छोटे हैं और वो अपने बच्चे के लिए मटर के दाने नहीं लेके जा सकती, क्योंकि मटर के दाने गोल होते हैं, बड़े होते हैं और चिड़िया के बच्चे का जो गला होता है वो छोटा होता है। उसकी जो निगलने की नली होती है, पाइप होती है, वो बहुत पतली होती है, तो उसमें वो मटर के दाने फंस जाएंगे, इसलिए वो मुलायम कीड़े ढूंढ रही है। ओके, तो राधा ने पूछा, फिर यह रोज़ क्या कीड़े ढूंढने आती थी। राधा हैरान थी और अपने पापा को बोल रही थी कि रोज़ चिड़िया को मैं मटर डालती थी तो चिड़िया मटर नहीं खाती थी, यानी कि रोज़ चिड़िया कीड़े ढूंढ रही थी। तो पिता ने बोला, हाँ बिटिया, मटर में दाने भरते हैं, ये कीड़े भी किसी किसी फली में आ जाते हैं, तो उन्हें ढूंढने के चक्कर में ये चिड़िया फसल खराब कर देती है, इसलिए इनसे फसल बचानी पड़ती है, मंगलू किसान ने बताया। मंगलू किसान जो थे राधा के पिता, उन्होंने बताया कि ये चिड़िया जो है वो कीड़े ढूंढती है, कीड़े ढूंढने के चक्कर में हमारा जो फसल है वो सब बर्बाद कर देती है। पिताजी, इसलिए अब आपने कटीली झाड़ियाँ डाल दी है ना, राधा बड़ी समझदारी से बोली। किसान ने राधा को अभी भी परेशान देखकर कहा, तुम फिक्र मत करो, चिड़िया बड़ी मेहनती है, वह कहीं ना कहीं से भोजन ढूंढ ही लाएगी। राधा चिड़िया की प्रशंसा सुनकर खुश हो गई। राधा परेशान थी कि यहाँ पे तो उसको एक ही कीड़ा मिला, उससे उसके बच्चे का क्या पेट भरेगा,
इसलिए वो बहुत फिक्र कर रही थी, बहुत चिंता कर रही थी कि चिड़िया के बच्चे क्या खाएंगे। तो राधा के पापा ने बोला कि चिड़िया जो है वो बहुत मेहनती होती है, अपने बच्चों का पेट भरती है, पेट उनके खाली नहीं रहता, कभी भी उनके बच्चे भूखे नहीं रहते। वो अपने बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था खुद करती है, वो बहुत मेहनती होती है। तो इसीलिए राधा चिड़िया की प्रशंसा सुनकर क्या हुई, बहुत खुश हुई। तो इस कहानी से हमें सीख क्या मिल रही है कि हमें पक्षियों के प्रति दया भाव रखना चाहिए, हमें पक्षियों को कभी भी हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। पक्षियों तथा मनुष्यों में समानता, मेहनत करना, यानी कि पक्षियों और मनुष्य, देखो आपके मम्मी पापा आपके लिए नौकरी करते हैं, मेहनत करते हैं कि हमारे बच्चे को अच्छी पढ़ाई मिले, हमारे बच्चे को अच्छा कपड़ा मिले, अच्छा खाना मिले। वैसे ही चिड़िया भी अपने बच्चों के खाने की व्यवस्था करती रहती है, उसके लिए वो जी तोड़ मेहनत करती है कि मेरे बच्चे भूखे ना रहें। ओके, तो ये कहानी हमें यही सीख देती है कि हमें कभी भी किसी भी पक्षी को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। ओके बच्चों, धन्यवाद।